Hello everyone, welcome back to CSIR Net Adda 24/7. I am your educator Meghna Shrivastava. So guys, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं गेट एग्जाम के बारे में। आपका जो गेट का एग्जाम होता है ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और ये साल भर में एक बार यूजुअली फरवरी मंथ में कंडक्ट किया जाता है। अब जो गेट का एग्जाम होता है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होता है। आज हम बात करने वाले हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन अपीयर कर सकता है, पैटर्न क्या होता है एग्जाम का और स्टाइपेंड आपको कितना प्रोवाइड होता है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो गेट का एग्जाम है ये ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स एंड मास्टर स्टूडेंट दोनों ही दे सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एमटेक में एनरोल कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं एंड जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जो कि गेट का एग्जाम बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स में लिया जाता है, तो जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है कि वो पीएसयूज में जॉब के लिए जा सकते हैं बाय द क्वालिफाइंग द गेट एग्जाम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, बिकॉज हम बहुत सारे फ्री कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं हमारे चैनल पे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो आपको क्लासेस मिलती है लाइव क्लासेस, उसके पीडीएफ आपको मिल सकती है। सिंपल सा काम करना है, आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से अड्डा 24/7 का ऐप ओपन करेंगे, कुछ सेक्शंस में आपको एग्जाम्स दिखाई देंगे। अब इन एग्जाम्स में आपको चूज करना है CSIR नेट एग्जाम। CSIR नेट एग्जाम में अपना सब्जेक्ट आप चूज कीजिए। जैसे अगर आप लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो क्लिक ऑन द लाइफ साइंसेस। इसके बाद आपका कुछ और ओपन होगा, नेक्स्ट जो स्लाइड ओपन होगा इसमें आपको स्टडी मटेरियल्स में जाना है। स्टडी मटेरियल में जॉब अलर्ट, डेली क्विजेस, फ्री पीडीएफ पे जाना है। फ्री पीडीएफ पे जाते ही आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ पीडीएफ्स दिखाई देंगे। ये वही पीडीएफ्स हैं जिनकी लाइव क्लासेस आपको डेली मिलती है। तो ये रही बात आपके पीडीएफ कैसे आपको डाउनलोड करना है। अब स्टार्ट करते हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें। अब अगर आप गेट बायोटेक्नोलॉजी से अपीयर करना चाहते हैं तो आपको 2-3 बातें पहले से पता होनी चाहिए। पहली बात क्या है कि ये जो गेट का एग्जाम है ये कौन कंडक्ट कराता है और गेट का एग्जाम्स के लिए कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसमें एनरोल्ड होते हैं। जैसे IISc बैंगलोर एंड 7 IITs, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप गेट के एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं आप इन इंस्टीट्यूट से पीएचडी या एमटेक प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हर साल जो गेट का एग्जाम है उसको कंडक्ट करने के लिए किसी न किसी IITs को दिया जाता है। जैसे इस बार 2025 में IIT रुड़की गेट का एग्जाम कंडक्ट करा रही है। नाउ अगर हम बात करें कि जो गेट का एग्जाम होता है ये कैसे होता है, तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको कंप्यूटर के थ्रू इस एग्जाम के लिए अपीयर करना पड़ता है। जो सब्जेक्ट है आप एक साथ किसी 2 सब्जेक्ट के एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप अगर आप गेट लाइफ साइंसेस के लिए अपीयर कर रहे हैं तो इसके अलावा आप किसी दूसरे एग्जाम के लिए भी अपीयर कर सकते हैं। जैसे अगर आप गेट BT के लिए अपीयर कर रहे हैं तो आप गेट बायोमेडिकल साइंसेस के लिए भी अपीयर कर सकते हैं। आपका जो शिफ्ट है या एग्जाम की डेट है वो अलग हो सकती है। एक साथ आप 2 के लिए जा सकते हैं। अब जो गेट का एग्जाम होता है इसमें जो क्वेश्चन पेपर होता है इसमें जनरल एप्टीट्यूड के टोटल आपसे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है, इसमें आपसे टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें आपसे 72 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल जो मार्क्स क्वेश्चन पेपर में आता है आपसे 100 मार्क्स का पेपर आता है। तो गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 100 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा जिसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा। अब आगे अगर हम चले, ये जो आपका गेट का एग्जाम है, अगर आप गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए अपीयर कर रहे हैं, जैसे इस बार 2025 में क्या किया गया, 2 लिस्ट निकाली गई। एक ओरिजिनल लिस्ट थी जिसमें ये लिखा था कि अगर आप गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए अपीयर कर रहे हैं तो आप दूसरा एक फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि आप गेट बायोमेडिकल साइंसेस या गेट लाइफ साइंसेस के लिए भी अपीयर कर सकते हैं। इसके बाद जो दोबारा एक न्यू लिस्ट निकाली गई उसमें कुछ सब्जेक्ट्स को इंक्रीज कर दिया गया, जैसे कि आपका एवोल्यूशन इकोलॉजी इंक्रीज कर दिया गया और साइंटिफिक
मैथमेटिक स्टडीज इंक्रीज कर दी गई, कंप्यूटर साइंस और डेटा एनालिसिस को इंक्रीज कर दिया गया कि लेट से अगर आप गेट बीटी के लिए अपियर कर रहे हैं तो आप इन सब्जेक्ट कोड्स के लिए भी अपियर कर सकते हैं। तो एक साथ आप किसी 2 एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं, दो सब्जेक्ट के लिए अपियर कर सकते हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी के अलावा, तो इन्हीं सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई अलग सब्जेक्ट नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पर इसके साथ उन्होंने कुछ नोट में पॉइंट्स लिख दिया है कि लेट से अगर आप 2 पेपर्स के लिए अपियर कर रहे हैं तो आपके पास जो दूसरा पेपर होगा उसका सेंटर अलग जा सकता है, सेम सिटी में लेकिन अलग लोकेशन पे जा सकता है। इसके लिए जो अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो गेट 2025 शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी लीगल ऑब्लिगेशन, किसी भी लीगल ऑब्लिगेशंस के लिए गेट लाइबल नहीं होगा। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको अपने एंड से ये लोग अपने एंड से सही करेंगे, रिमूव कर सकते हैं कॉम्बिनेशंस को, और जो सेकंड पेपर होगा उसका रिफंड आपको कर दिया जाएगा। लेट्स से अगर रिमूव करना पड़ा सेकंड पेपर का तो आपको जो अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो उसका रिफंड आपको मिल जाएगा। ये बातें इन्होंने क्लियर कर ली हैं पहले ही। अब अगर हम बात करें कि क्वेश्चन के टाइप्स कैसे मिलेंगे पेपर में, तो आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और एक होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है इसमें आपको क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन मिलेंगे, कोई एक ही आपका करेक्ट आंसर होता है। लेकिन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं, हो सकता है ऑप्शन ए भी सही है एंड बी भी सही है। तो इस तरीके से कई ऑप्शंस आपके सही होते हैं, आपको सारे ऑप्शंस जो सही ऑप्शंस हैं उनको चूज करना होता है। एंड जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होता है ये एक तरीके से आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं होता है, बस एक फिल इन द ब्लैंक होता है, एक ब्लैंक दे दिया जाता है जहां पर आपको खुद ही अपना आंसर मार्क करना होता है। अब जो कि गेट के एग्जाम में यूजुअली आपको जो कैलकुलेटर है ये अवेलेबल दिया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, पहले ही मैंने आपको बताया जनरल एप्टीट्यूड के टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और 55 क्वेश्चन जो होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। टोटल 65 क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे पेपर में। अब जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है इसमें 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं एंड 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच एंड 5 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच, तो 5-5 ऐसे डिवाइडेड है। अब पैटर्न बात किया जाए तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस होते हैं 25 क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे, 30 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे, टोटल 85 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा अगर जनरल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात की जाए तो 13 मार्क्स का क्वेश्चंस होते हैं, टोटल आपका 100 मार्क्स बन जाता है। जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है कि जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का हो गया, आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का हो गया और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होता है वो 72 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि 85 लिखा गया है वो सब कुछ मिलाकर लिखा गया है, जनरल मैथमेटिक्स मिलाकर के लिखा गया है। चलिए अब नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उस पर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ 1 मार्क्स, तो लगभग आपका ये हो गया 0.33। इसी तरह 2 मार्क्स के लिए 2/3 होता है, 2/3 जो है इतना मार्क्स गलत अगर आप करते हैं क्वेश्चन को तो आपका इतना मार्क्स नेगेटिव हो जाता है, 2/3 नेगेटिव होता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, और 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका 1/3 जो है मार्क्स डिडक्ट होता है, इतना नेगेटिव होता है। अब जो एलिजिबिलिटी देखी जाए, जो भी स्टूडेंट्स 3rd ईयर या फिर उससे ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम में है, 3rd ईयर या फिर आप लेट से कोई बीएससी प्रोग्राम में होगा वो अपने 3rd ईयर में, जो कि बीएससी प्रोग्राम 3 इयर्स का होता है, अगर बीटेक प्रोग्राम में है तो वो 4 साल का होता है, तो 4 साल, ठीक है, ऐसे सारे स्टूडेंट्स अपीयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो जिनका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो गया है वो भी अपीयर कर सकते हैं। किसी भी तरह की एज लिमिट नहीं होती है गेट के एग्जाम में। अब जो भी क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब एमटेक स्टूडेंट्स को 12,400 पर मंथ पे किया जाता है फॉर 22 मंथ्स, एंड जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली एनरोल करते हैं फॉर पीएचडी उन्हें जो है कुछ 37,000 पर मंथ दिया जाता है, एंड 2 साल के बाद 3rd ईयर से 42,000 पर मंथ
स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है उन स्टूडेंट्स को जो कि गेट क्वालिफाई करके एडमिशन लेते हैं इन IITs या NITs या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जहां भी गेट का स्कोर कार्ड वैलिड होता है। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस की। सिलेबस में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कुछ सेक्शंस आपको मिलेंगे जहां पर लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और न्यूमेरिकल मेथड से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। काफी डिटेल में सिलेबस लिखा गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका दूसरा सेक्शन है पेपर में वो जनरल बायोलॉजी का है। इसमें बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड थर्ड जो सेक्शन है इसमें जेनेटिक्स, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का होता है, जिसमें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के का सिलेबस यहाँ पर मेंशन है। एंड फोर्थ सेक्शन में आपका फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, जो कि ये बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स यूजुअली आप 3 ईयर या 4 ईयर प्रोग्राम्स करके जाते हैं इंजीनियरिंग का, इसलिए सिलेबस कुछ इस तरीके से डिजाइन है। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम, सेकंड है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड बायो एनर्जेटिक्स, थर्ड है ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस एंड फिफ्थ सेक्शन में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन का सिलेबस है, जिसमें बायो रिएक्शन इंजीनियरिंग, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। तो ये पूरा सिलेबस है। सिक्स जो आपका सेक्शन है उसमें प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस यहाँ पर मेंशन है, जहाँ पर अलग अलग आप देख सकते हैं कि प्लांट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड और माइक्रोब से रिलेटेड काफी डिटेल में सिलेबस को दे रखा है। सो ये चीज काफी क्लियर है। एंड 7 जो सेक्शन इसमें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर जो भी सिलेबस है वो पूरा मेंशन है कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से आपसे जो रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन हो गया, एंजाइम्स हो गया, फिर बायो मॉलिक्यूलर टूल्स, एनालिटिकल टूल्स एंड कंप्यूटेशनल टूल्स से भी यहाँ पर सिलेबस मेंशन है। काफी क्लियरली हर चीज इन्होंने मेंशन कर दी है। अब स्टूडेंट्स ये जो आपका गेट का एग्जाम है 2025 का नोटिफिकेशन, एग्जामिनेशन फॉर्म सब कुछ फिल्ड हो चुका है। अब आपका जो एग्जाम है वो फरवरी मंथ में कंडक्ट होने वाला है। मैं आपको बता दूं, आपको गेट के थ्रू अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से अपियर कर रहे हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज IITs में जनरली देखा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी काम होता है। अगर आप IIT से अपियर करना चाह रहे हैं फॉर PhD या MTech प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं, इसके अलावा अगर आप NITs में जाना चाह रहे हैं या आप लेट से किसी IISc बेंगलुरु विच इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, यहाँ से आप PhD करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि गेट के थ्रू आप कर सकते हैं। सो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो गेट 2025 में अपेयर करने वाले हैं, आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है कि आप प्रिपरेशन अच्छी रखिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व कीजिए, बिकॉज गेट के पैटर्न में देखा जाता है कि रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस बहुत होते हैं जो बाकी एग्जाम्स में नहीं होते हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स CSIR के लिए प्रिपेयर करते हैं उनका गेट का एग्जाम बहुत ही सिंपल हो जाता है, बिकॉज गेट के एग्जाम्स में जैसे मैंने बताया रेपिटेशंस होते हैं क्वेश्चंस के एंड नेगेटिव मार्किंग भी बहुत कम होती है। जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन या नेट टाइप क्वेश्चन होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं देखी जाती है। सो गाइज आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आगे की क्लासेस में। थैंक यू।